नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस वन पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हरियाणा की अप्रैल 2023 की करंट जीके लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, या फिर अगर आपको जानना है कि हरियाणा के किन दो व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HU के कौन से नंबर के दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया था, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि ठाकुर नसीब सिंह के नाम से एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ठाकुर नसीब सिंह का संबंध हरियाणा में कहाँ से है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हैं तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अप्रैल 2023 की करंट जीके से। क्या कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने HU हिसार के 25वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। ठीक है, क्या किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने HU के जो हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके 25वें दीक्षांत समारोह का उसके अंदर भाग लिया है। पहली बात तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 25वां दीक्षांत समारोह कब था, तो ये था 24 अप्रैल को था भाई, 24 अप्रैल 2023 को था भाई। ठीक है, 24 अप्रैल 2023 को बनाया गया था। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पूछ लेता आपसे भी ये बनी कब थी, तो ये बनी थी, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। ठीक है, 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। और पहले ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, इसके बाद में इसके आगे चौधरी चरण सिंह जोड़ दिया गया था। वो जोड़ा था 31 अक्टूबर 1991 में जोड़ दिया गया था भाई। ठीक है, और फर्स्ट VC की बात करें तो फर्स्ट वाइस चांसलर HU के कौन थे? वो थे AL फ्लेचर। ठीक है, और हाल फिलहाल में इसके वाइस चांसलर कौन है? अभी है BR कंबोज। ठीक है, BR कंबोज हाल फिलहाल में इसके क्या है? वाइस चांसलर है। याद रखना, एक HU का रीजनल सेंटर भी है भाई, एक रीजनल कैंपस भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो रीजनल कैंपस HU का कहां पर है, तो रीजनल कैंपस की बात करें तो वो है कोल है कैथल में। कोल के अंदर रीजनल सेंटर है भाई एक HU का। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोल की स्थापना कब हुई थी, या मतलब रीजनल सेंटर कोल के अंदर कब बना था, तो ये बना था 1971 के अंदर बना था भाई। कब बना था? 1971 के अंदर बना था। अच्छा, इसके साथ में एक बात और याद रखना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक और संस्था के दीक्षांत समारोह में भाग लिया था। वो क्या था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NDRI के 19वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। ठीक है, किसमें भाग लिया था? इन्होंने भाग लिया है NDRI का जो 19वां दीक्षांत समारोह। ये कब हुआ था? ये भी 24 अप्रैल को आयोजित किया गया था भाई, 24 अप्रैल 2023
1923 को अंदर आयोजित कराया गया था। ठीक है, कहाँ है एनडीआरआई? सबको पता है एनडीआरआई है करनाल के अंदर। ठीक है, एनडीआरआई कहाँ है? करनाल में। देखो एनडीआरआई की बात करते हैं। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एनडीआरआई की बात करें तो इसकी क्या है फुल फॉर्म? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी फुल फॉर्म है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? भाई याद रखना, एनडीआरआई की सबसे पहले स्थापना 1923 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1923 के अंदर हुई थी। और किस नाम से हुई थी? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके नाम से हुई थी भी। ठीक है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट के नाम से हुई थी, 1923 के अंदर हुई थी। याद रखना एनडीआरआई को 1955 के अंदर करनाल शिफ्ट कर दिया गया था भाई। कहाँ शिफ्ट किया गया? करनाल। और करनाल इसका नाम बदल के क्या कर दिया? एनडीआरआई कर दिया था। ठीक है, करनाल इसका किसके नाम से जानने लगे? एनडीआरआई के नाम से जानने लगे थे। दूसरा, अगर इसके साथ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाना है कि 1989 के अंदर इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया है भाई। एनडीआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया है 1989 में। और इसका विषय की बात करें, वाइस चांसलर कौन है? वाइस चांसलर की बात करें तो इनके वाइस चांसलर है धीर सिंह। कौन है? धीर सिंह इसके वाइस चांसलर। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि रेणु भाटिया को हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन नियुक्त किया है भाई। ठीक है, क्या कर दिया है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेणु भाटिया है, इनको हरियाणा महिला आयोग का चेयरपर्सन बना दिया है भाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महिला हरियाणा आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, हरियाणा महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। ये हुई थी 20 दिसंबर 1999 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी भैया? 20 दिसंबर 1999 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका अभी चेयरमैन तो हमने पढ़ लिया है, चेयरमैन तो सबको पता है, या चेयरपर्सन बोल दो इसको, ये तो रेणु भाटिया है। इसकी वाइस चेयरमैन कौन है? अगर इसकी वाइस चेयरमैन की बात करें तो वाइस चेयरमैन है प्रीति भारद्वाज दलाल। ठीक है, प्रीति भारद्वाज दलाल है इसकी वाइस चेयरमैन है भाई, याद रखना। और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है महिला आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है पंचकुला है भाई। कहाँ हेडक्वार्टर? पंचकुला हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके साथ में हरियाणा महिला आयोग के साथ साथ में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। ठीक है, किसके बारे में? नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस। ठीक है, आप सिंपल भाषा में महिला आयोग इंडिया लेवल की बात करते हैं। महिला आयोग इंडिया लेवल की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1992 के अंदर हुई थी भी। हेडक्वार्टर पूछे तो दिल्ली हेडक्वार्टर है इसका। और इसकी चेयरपर्सन कौन है? इसकी चेयरपर्सन की बात करें तो सबको पता, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा है इसकी चेयरपर्सन बना रखी है। ये इंडिया लेवल की बात करें तो उन पे बनी हुई है भाई। ठीक है, आगे है नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में
हरियाणवी संस्कृति के पुरोधा हरियाणवी संस्कृति के पुरोधा अनूप लाठर की पुस्तक काल और ताल का विमोचन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने किया। ठीक है, क्या था कि दिल्ली के अंदर जो विश्व पुस्तक मेला है जिसका आयोजन किया गया है, वहाँ हमारे हरियाणा से संबंधित व्यक्ति थे जिसको हरियाणवी संस्कृति का पुरोधा बोलते हैं, अनूप लाठर। उनकी पुस्तक थी काल और ताल, उसका विमोचन किया गया है भाई। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनूप लाठर की बात करें, अनूप लाठर का संबंध हरियाणा में कहां से है, आपसे अनूप लाठर के बारे में पूछे तो इसका संबंध है करनाल। ठीक है, कहां से संबंध इनका संबंध है करनाल से संबंध है। अनूप लाठर क्या है भैया, ये हरियाणवी फिल्म बनाते भी, हरियाणवी फिल्म निर्माता है। इनकी फिल्म बनी थी, आपको पता हो तो, एक तो थे चंद्रावल, लाडो बसंती। ठीक है, इस तरह काफी फिल्में हैं, इन्होंने इसके अंदर बनाने में इनमें सहयोग दिया था। चंद्रावल होगी, लाडो बसंती होगी। फटाफट यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हरियाणा के दो व्यक्ति को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया है। ठीक है, हरियाणा के दो व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। वो कौन से हैं? एक तो है डॉक्टर बक्सीराम। ठीक है, किस किस को किया है? डॉक्टर बक्सीराम को किया है भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर बक्सीराम है वो कहाँ से है, तो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और हाल फिलहाल में ये रह कहाँ रहे हैं? ये गुरुग्राम में रह रहे भाई। कहाँ रहने लग रहे हैं? गुरुग्राम के अंदर रहने लग रहे हैं। डॉक्टर बक्सीराम की बात करें, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बक्सीराम को क्यों दिया गया भाई? पता क्या है कि डॉक्टर बक्सीराम है करनाल के अंदर गन्ना प्रजनन केंद्र है, उसके डायरेक्टर थे ये। करनाल के गन्ना प्रजनन केंद्र के डायरेक्टर थे भैया। ठीक है, और जब ये गन्ना प्रजनन केंद्र के डायरेक्टर थे तो इन्हीं की देखरेख के अंदर गन्ने की वैज्ञानिकों ने 2009 में एक प्रजाति का निजात किया था। तो वो इन्होंने गन्ने की प्रजाति कौन सी थी? वो गन्ने की प्रजाति के अगर बारे में क्वेश्चन पूछे तो गन्ने की प्रजाति थी वो CO0238। ठीक है, और ये कब खोज की थी? ये 2009 के अंदर खोज करी थी भाई। इसीलिए इनको गन्ने का पुरोधा के नाम से भी जानते हैं, गन्ने का पुरोधा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कौन है तो डॉक्टर बक्सीराम है भाई। दूसरे कौन है भाई? अगर दूसरे की बात करें तो डॉक्टर सुकमा आचार्य। दूसरे कौन थे? डॉक्टर सुकमा आचार्य। ठीक है, दूसरे हैं डॉक्टर सुकमा आचार्य।
अब डॉक्टर सुकमा आचार्य कौन थे भाई? अच्छा, डॉक्टर सुकमा आचार्य की बात करें तो मूल रूप से तो झज्जर से है, लेकिन अभी रोहतक में रहने लग रहे भी। ठीक है, कहाँ रहने लग रहे हैं? रोहतक के अंदर रहने लग रहे हैं। इनको ये किस लिए दिया गया था? रुड़की के अंदर एक कन्या गुरुकुल चलाने लग रहे हैं। कहां पर? रुड़की में कन्या गुरुकुल चला रहे भाई। ठीक है, आगे है, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार वित्त विभाग में शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार हेतु गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण, ठीक है, गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण QAA की स्थापना करी गई। मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा कर दी है कि इंजीनियरिंग कार्य में जितने भी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है उसके तहत एक प्राधिकरण बनाएंगे। उस प्राधिकरण का नाम है गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण, क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या करेगी? ये 1+4 इस सत्र पे काम करेगी भी, याद रखना। ठीक है, ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके अंदर। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है हरियाणा सरकार ने मिड डे मील योजना के बजट में 58% फीसदी की बढ़ोतरी की है। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी है? 58% की बढ़ोतरी करी है, याद रखना। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे पिछले साल कितने थे और अब कितने हैं। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल था 384 करोड़ का बजट था, और अब की बात करें तो अब कितना है? 661 करोड़ का है भाई अब की बार बजट। अब की बार कितना है? 661 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है अब की बार। और साथ साथ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए मिड डे मील की बात करो, थोड़ा सा मिड डे मील स्कीम की बात करूं तो मिड डे मील स्कीम की बात करें ना तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो यह 1925 के अंदर स्टार्ट हुई थी और तमिलनाडु में सबसे पहले लागू हुई थी भाई। कहाँ लागू हुई थी? तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले लागू करी गई थी, और वो भी कहाँ पर? तमिलनाडु के सौराष्ट्र बॉयज स्कूल मदुरई के अंदर। ठीक है, मदुरई के अंदर ये वहां पर लागू करी गई थी। बाद में इसका नाम सबको पता है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया? पीएम पोषण कर दिया है भाई। ठीक है, पीएम पोषण कर दिया है। पीएम पोषण का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री
पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका नाम कर दिया है भाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ से मिड डे मील हरियाणा के अंदर कब लागू हुई थी? मिड डे मील हरियाणा की बात करें तो ये हुई थी 15 अगस्त 2004 से लागू हुई थी। और पूरे इंडिया के अंदर बल्क के ऊपर कब स्टार्ट हुई थी? पूरे इंडिया की बात करें, मिड डे मील की बात करूं, मिड डे मील पूरा इंडिया की बात करें तो ये शुरू हुई थी 1995 के अंदर हुई थी भी। कब हुई थी? 1995 के अंदर हुई थी भी। आगे है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर में हरियाणा के भिवानी सहित 91 FM ट्रांसमीटर केंद्रों का शुभारंभ किया। ठीक है, हरियाणा समेत पूरे इंडिया के अंदर कितने FM ट्रांसमीटर लगाए गए हैं? 91। आपको पता है ना, नरेंद्र मोदी की 100वीं मन की बात हुई थी। अभी जो 28 मई गई है, इसको 101वीं मन की बात हुई है, याद रखना। अच्छा, इसका उद्घाटन की बात करें, इसका उद्घाटन किसने किया है? जो भिवानी के अंदर लगाया गया है, इसका उद्घाटन की बात करें तो ये क्या है? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। आगे है, मुख्यमंत्री ने भिवानी के कलिंगा गांव निवासी ठाकुर नसीब सिंह के नाम पर, ठाकुर नसीब सिंह के नाम पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा करी है। डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा करी है। मनोहर लाल खट्टर ने की है। डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी और वो किसके नाम से बनेगी? वो बनेगी नसीब सिंह के नाम से बनेगी। ठाकुर नसीब सिंह का संबंध कहाँ से है? कलिंगा से संबंध है। ठीक है, क्या मिलेगा भी यहाँ पर? यहाँ पर प्रतियोगी जितनी भी कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती है ना, उनकी बुक मिलेगी। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तक मिलेगी भाई। ठीक है, ये घोषणा करी है मनोहर लाल खट्टर ने करी है। अच्छा, कलिंगा से एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहां से था? तो कलिंगा से संबंध था भाई। ठीक है, इनका संबंध कहां से है? कलिंगा, भिवानी के अंदर है। ठीक है, इनसे खरग के पास में है कलिंगा गांव, वहां से संबंध है। फ्रीडम फाइटर थे। कौन थे ये स्वतंत्रता सेनानी थे भाई, फ्रीडम फाइटर थे। और आप सबने क्वेश्चन पूछा, अगर इसके जन्म के बारे में बात करें, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1887 और मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी
8 जून 1956 के अंदर, 8 जून 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी भाई। याद रखना, इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था एक। अब पहला क्वेश्चन आता है कि साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था भाई संदेश। संदेश नाम का निकाला था। और कहाँ से निकाला था, वो निकाला था भिवानी से। ठीक है, भिवानी से निकाला था साप्ताहिक समाचार पत्र संदेश नाम का इन्होंने निकाला था। और याद रखियो, पंडित नेकीराम शर्मा ने विरोध किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, जो भी ब्रिटिश सेना में हरियाणा का सैनिकों की भर्ती था उसका विरोध किया था। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के सैनिकों का अंग्रेजी सेना में चयन का विरोध, ठीक है, इन्होंने किया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था भाई। आगे है, सीएम खट्टर ने फरीदाबाद अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन का उद्घाटन किया भाई। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन कहाँ है, तो आप बता दोगे ये है जी फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, इससे पहले और भी उद्घाटन हो चुके हैं। उससे पहले है एक ईएसआई, ठीक है, ईएसआई बन चुका है, आपको पता हो। और एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का भी एक बड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। कहाँ वो, जायसा, जायसा फरीदाबाद के अंदर है। इनका भी यहाँ पर उद्घाटन हो चुका, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, और साथ में याद रखना अमृता अस्पताल, अमृता अस्पताल के अंदर G20 के जो आधिकारिक कार्य समूह है उसकी एक C20 की बैठक का आयोजन हुआ था। यहां पर क्या था, G20 की आधिकारिक कार्य समूह की बैठक C20 सिविल 20, इसका आयोजन भी करवाया गया था, अमृता हॉस्पिटल के अंदर ही करवाया गया था भाई। अच्छा, इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता करी थी विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु माता अमृता नंदेमी, इन्होंने की थी G20 की अध्यक्षता। ठीक है, ये यहीं पर फरीदाबाद के अंदर हुई थी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। आगे है यमुनानगर के रादौर एरिया के टोपरा कला गांव के रामकुंडीय तालाब में खुदाई के दौरान मौर्यकालीन सभ्यता की पीली ईंटें मिली है भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीली ईंटें कहाँ मिली है, वो भी
मौर्य सब काल ये संबंधित है वो मिली है हमें टोपरा कला गांव के अंदर मिली है, और वो भी टोपरा कहाँ है, रादौर यमुनानगर के अंदर है भाई। ठीक है, थोड़ा सा टोपरा कला के बारे में पढ़े। टोपरा कला अगर इसके बारे में पढ़े तो टोपरा कला के बारे में सबको पता है। यहाँ पर एक अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ लगाया गया है। ये अशोक स्तंभ कब लगाया गया था अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 2020 के अंदर लगाया गया था भाई। ठीक है, और इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। ये 2020 में लगा था और इसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इसमें नाम दर्ज है। ठीक है, क्यों नाम दर्ज है भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये छोटा मोटा अशोक चक्र नहीं है, ये कितना बड़ा हो सकता है। इसका व्यास की बात करूं मैं, इसका व्यास है 30 फीट का है भाई। ठीक है, कितना फीट का है, 30 फीट का व्यास। ये 6 टन वजनी है, इसका वजन कितना है, 6 टन वजन है। अगर आपसे इसका वजन के बारे में पूछे तो 6 टन वजनी है भाई, याद रखियो। ठीक है, और दूसरा सबको पता है यमुनानगर से एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है दर्शन लाल। दर्शन लाल जैन काफी फेमस व्यक्ति थे दर्शन लाल जैन, इनके बारे में बहुत बारी पढ़ा होगा हमने दर्शन लाल। इनके जन्म की बात करूं और इनके मृत्यु की बात करूं भाई। ठीक है, जन्म और मृत्यु की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1927 जगाधरी। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 8 फरवरी 2021 को। हरियाणा का सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से फेमस है ये। ठीक है, किसके नाम से फेमस है ये, हरियाणा के सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से है। ये पर्यावरणविद है, एनवायरमेंटलिस्ट है, इन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए बहुत काम किया है। इसीलिए हरियाणा सरकार ने अभी घोषणा करी है कि हरियाणा सरकार एक पुरस्कार देना स्टार्ट करेगी, उस पुरस्कार का नाम रखेगा दर्शन लाल जैन पुरस्कार। ठीक है, दर्शन लाल जैन पुरस्कार भाई। दर्शन लाल जैन पुरस्कार की हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है, और 3 लाख और 2 लाख रुपए के 2 दिए जाएंगे। एक तो 2 लाख रुपए की धनराशि है, एक 3 लाख रुपए की धनराशि है, ये दी जाएगी भी, ये सरकार ने घोषणा करी है। ठीक है, और किस में दिया जाएगा, ये पर्यावरण के अंदर दिया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के अंदर दिया जाएगा भाई, याद रखना। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो। आगे है, केंद्र सरकार ने 2031 तक 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने की मंजूरी दी है भाई। ठीक है, कितने रिएक्टर बनाने की मंजूरी दे दी, 10 नए परमाणु रिएक्टर बनाने की मंजूरी दे दी है। ठीक, कहाँ कहाँ बनेगा, एक तो बनेगा याद रखना कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के कैगा में बनेगा, और कहाँ बनेगा, एक हरियाणा का गोरखपुर में भी, हरियाणा के गोरखपुर के अंदर बनेगा, और कहाँ बनेगा भाई, और बनेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के चुटका के अंदर 2 बनाए जाएंगे भाई, मध्य प्रदेश के चुटका में 2, और कहाँ बनेंगे, राजस्थान माही बांसवाड़ा, माही बांसवाड़ा में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे। हरियाणा के अंदर बनेगा, वो बनेगा गोरखपुर के अंदर बनेगा। सबको पता, थोड़ा सा हरियाणा गोरखपुर के बारे में पढ़ लेते हैं, किसके नाम से जानते हैं, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, याद रखियो। गोरखपुर कुम्हारिया के अंदर है भाई, कुम्हारिया, गोरखपुर फतेहाबाद में है ये। ठीक है, गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर है। इसकी अगर बात करें ना, 13 जनवरी 2014 को, 13 जनवरी 2014 को मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, और
2800 मेगावाट 2800 मेगावाट इसकी क्षमता रखी गई भाई। 2018 से लेके 2028 तक बोल दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया अभी ये बनेगा। आगे है कि हरियाणा के पंचकुला में 26 और 27 अप्रैल को 2 दिवसीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया भाई। जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, 2 दिवसीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह पंचकुला के रेस्ट हाउस में कराया गया है। अच्छा, मैं आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ लूं कि वाटरमैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाटरमैन ऑफ हरियाणा, ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जानते भाई। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जीजीयू का प्रोफेसर था और इनको रोमन मैग्से से भी मिला हुआ है, याद रखना। ये जीजीयू से एनवायरमेंट साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित कर रखा है। ठीक, ये वाटरमैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये थी अप्रैल 2023 की हरियाणा से संबंधित करंट जीके। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में। हमारी यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।